श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। सत्संग योग भाग 1 वेद मंत्र भारतीय अनुवाद सहित। युक्त्वा सविता देवांसर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसवातितान्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों प्राप्त करें, और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को हम प्राप्त करें। सांडिल्योपनिषद। विद्वान समग्रीवा शिरो नासाग्रिभ्रूमध्ये तस्मृद्बिम्बं पश्य नेत्राभ्यामृतम पिबेत। विद्वान गला और सिर को सीधा करके नासिका के आगे दृष्टि रखते हुए भ्रुवों के बीच में चंद्रमा के बिंब को देखते हुए नेत्रों से अमृत का पान करें। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद्वेश्य शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुरन्यथा हंति साधकम। जैसे सिंह, हाथी और बाघ धीरे धीरे काबू में आते हैं, इसी तरह प्राणायाम अर्थात वायु का अभ्यास कर वश में करना भी किया जाता है। प्रकारांतर होने से वह अभ्यासी को मार डालता है। द्वादशांगुल पर्यन्ते नासाग्रे विमलेम्बरे संविदृशि प्रसाम्यन्त्यां प्राणस्पंदो निरुध्यते। जब ज्ञान दृष्टि सुरत चेतन वृत्ति नासाग्र से 12 अंगुल पर स्वच्छ आकाश में स्थिर हो तो प्राण का स्पंदन रुद्ध हो जाता है। भ्रो मध्ये तारकालोक शांतावंतमुपागते चेतनैकतने बद्धे प्राण स्पंदो निरुध्यते। जब चेतन अथवा सुरत भवों के बीच के तारक लोक में तारामंडल में पहुंचकर स्थिर होती है तो प्राण की गति बंद हो जाती है। चिरकालं विवेकांत व्योम संवेदनान मुने आवासन मनोध्यानात् प्राण स्पंदो निरुध्यते। हृदयाकाश में संकल्प विकल्प और वासनाहीन मन से बहुत दिनों तक ध्यान करने में प्राण की गति रुक जाती। तार संयमात् सकल विषय ज्ञानं भवति। तारा प्रणव बिंदु में संयम करने से सब विषयों का ज्ञान होता है। संयम की पूर्णता समाधि में। कायाकाश संयमदाकाश गमनम। शरीर के आकाश में संयम करने पर आकाश में गमन होता है। सत्संग योग भाग 2 संत कबीर साहब की वाणी।
गगन की ओट निशाना है, गगन की ओट निशाना है। दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है। गगन की ओट निशाना है। तन की कमान सूरत का रोदा, शब्द बाण लेता न है। तन की कमान सूरत का रोदा, शब्द बाण लेता न है। मारत बाण विंध्याचल ही तन, मारत बाण विंध्याचल ही तन। सतगुरु का परमाना है, गगन की ओट निशाना है। गगन की ओट निशाना है। मारियो बाण घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है। मारियो बाण घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। जिन जाना तिन माना है, गगन की ओट निशाना है। गगन की ओट निशाना है। दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं। इनके बीच छिपाना है, गगन की ओट निशाना है। संत गुलाब साहब की वाणी। उलटी देखो घट में ज्योति पसार, उलटी देखो घट में ज्योति पसार। बिनु बाजे तह ध्वनि सब होवे, बिगसी कमल कचनार। उलटी देखो घट में ज्योति पसार, बैठी पताल सूर शशि बांधो। साधो त्रिकुटी द्वार, बैठी पताल सूर शशि बांधो। साधो त्रिकुटी द्वार, गंगा जमुने के वार पार बीच। गंगा जमुने के वार पार बीच, भरतो है अमीय करार। लटी देखो घट में ज्योति पसार। पिंगला पिंगला सुख मन शोधो, बहत शिखर मुखधार। पिंगला पिंगला सुख मन शोधो, बहत शिखर मुखधार। सुरती निरातील बैठ गगन पर, सुरती निरातील बैठ गगन पर। सहज उठे जनकार,
उलट देखो घट में ज्योति पसार, सोहंग डोरी मूल गई बांधो, मानिक बरत लीलार, सोहंग डोरी मूल गई बांधो, मानिक बरत लीलार। कह गुलाल सतगुरु बर पायो, कह गुलाल सतगुरु बर पायो, भरो है मुक्ति भंडार, उलटी देखो घट में ज्योति पसार, उलटी देखो घट में ज्योति पसार। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज की वाणी। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे, एक बिंदुता दूरबीन हो। सुनना जो अंतर नाद हो, बाहर में क्या सुने, सुनना जो अंतर नाद हो, बाहर में क्या सुने, ब्रह्मनाद की अनुभूति हो, फिर और क्या गुने, एक बिंदुता दूरबीन हो। सूरत शब्द योग हो, और योग क्या करे, सूरत शब्द योग हो, और योग क्या करे, सहज ही निज काज हो, कटु साज क्या सजे, एक बिंदुता दूरबीन हो। सद्गुरु कृपा ही प्राप्त हो, अप्राप्त क्या रहे, सद्गुरु कृपा ही प्राप्त हो, अप्राप्त क्या रहे, में ही गुरु की आश हो, भवत्रास क्या रहे, में ही गुरु की आस हो, भवत्रास क्या रहे, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, एक बिंदुता दूरबीन हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम, अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम, क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम, धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम, जगत त्राणकारी अघारी उदारम, भगत प्राण रूपम, दया गुण अपारम। नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी, नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता व बहनों, हम लोग
सबसे पहले स्तुति विनती गाए, पश्चात में गुरु महाराज के द्वारा रचित सत्संग योग ग्रंथ का पाठ सुने। स्तुति विनती बहुत जरूरी है। स्तुति कहते हैं यशगान करने को। यशगान किनका करेंगे? कोई भी किसी की बड़ाई तब करता है जब उसका उपकार होता है, नहीं तो ऐसे बड़ाई क्यों करेगा। तो यशगान हम किनका करते हैं? कहते हैं ईश्वर का यशगान करते हैं, सदगुरु का यशगान करते हैं। स्तुति जो गाते हैं तो क्यों यशगान करते हैं? कहते हैं ईश्वर का भी उपकार है हमारे ऊपर और सदगुरु का भी उपकार है, इसीलिए दोनों की स्तुति हम लोग गाए। तो जिनका उपकार होता है तो उनका यशगान रोज करना चाहिए, रोज उनको याद करना चाहिए। अब जिनसे भलाई हो तो याद तो करना ही चाहिए। अब भलाई हो याद भी नहीं करें तो उसको कहता है वो कृतघ्न होता है, मतलब पापी होता है वो आदमी। इसलिए हम लोग ईश्वर को याद करते हैं और सदगुरु को भी याद करते हैं। अभी जो स्तुति विनती में गाए, उसके बाद हम लोग जो पाठ सुने उसमें यही कहा गया है कि अंतर की ज्योति की खोज करो। अंतर में ज्योति है, प्रकाश है, उसकी कहते हैं खोज करने के लिए। हम लोग खोज क्यों करेंगे? कहते जो प्रकाश है वह हमसे ओझल हो गया है, मतलब अव्यक्त हो गया, हमारे दृष्टि से दूर हो गया है। कोई भी वस्तु घर में नजर नहीं आती है तो नहीं कहते खोजिए, खोजने के लिए बोलते हैं ना। कहते उसी तरह से अंदर में प्रकाश है, दृष्टि गोचर नहीं हो रहा, दिखाई नहीं देता है, इसीलिए कहते हैं खोजने के लिए। हम लोग कबीर साहब की वाणी को सुने, गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना है। गगन की ओट निशाना है। गुरु महाराज कहते हैं एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में दरस ब्रह्मांड हो, बाहर में क्या फिरे। एक यंत्र होता है जिस यंत्र से दूर तक देखते हैं उसको दूरबीन कहते हैं। कहीं सड़क उड़क नापता है ना तो वहाँ देखे होंगे, वहाँ बहुत बड़ा दूरबीन लगा रहता है, दूर तक देखता है, सीधा है कि नहीं है। कहते तो बाहर का दूरबीन है, इस दूरबीन से हम सीमाबद्ध देख पाते हैं, सीमा भर देख पाते हैं। कहते हैं कि एक बिंदुता रूपी जो दूरबीन है उसे कितना दूर तक देखते हैं? कहते असीम तक देखते हैं। ये दूरबीन से तो कुछ किलोमीटर तक दिखाई देता है। तो कहते हैं वो जो दूरबीन है, एक बिंदुता रूपी दूरबीन, उस दूरबीन से हम बहुत दूर तक देखते हैं। कितना दूर तक कह नहीं सकते, कितना दूर तक देखते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं जिसको असीम दूरबीन की प्राप्ति हो जाती है, तो ये बाहर का दूरबीन क्या करेगा? इस दूरबीन से क्या काम है? जो बहुत दूर तक देख सकता है जिस यंत्र से, तो जो नजदीक यंत्र से देखते हैं उसका क्या मायने रखता है? तो कहता है वो कैसे देखेंगे? कहता है उस एक बिंदुता रूपी दूरबीन को प्राप्त करने के लिए दृष्टि योग की क्रिया करनी पड़ेगी, साधन करना पड़ेगा, तब तो उसकी प्राप्ति होगी। कहते पिंड में दरस ब्रह्मांड हो, बाहर में क्या फिरे। कहते पिंड में ना शरीर, शरीर में पूरा ब्रह्मांड दिखता है। हम लोग नहीं देख पाए हैं तो हो सकता है आश्चर्य भी करें, मतलब असंभव जैसा लगता है। कहेंगे नहीं कि बाप रे बाप, ब्रह्मांड पूरा ब्रह्मांड दिखता है, लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि दिखता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सोवई निद्रा तजी जोगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। योगी लोग जो होते हैं, सकल दृश्य निज उदर मेली, सकल मन सब,
दृश्य मैंने जितना जो कुछ भी है, कहता है पूरे दृश्य को वो अपने अंदर में देखता है। जो योगी होता है पूरे ब्रह्मांड को अंदर में देखता है। तो ब्रह्मांड को देखने के लिए कहते एक बिंदुता रूपी दूरबीन की आवश्यकता है। जब तक दूरबीन की प्राप्ति नहीं होगी तब तक नहीं देख सकते हैं। जितनी रेखाएं बनी है वो सब बिंदु से बनी है। रेखा कहते हैं जो पतली सी पतली धार हो, उसको रेखा कहते हैं। अच्छा, जो कुछ आंख से दिखाई देती है वो सब रेखा ही रेखा है। आकार प्रकार को रेखा कहते हैं। जो कुछ भी देखते हैं आंख से जो दिखाई देता है आकार प्रकार है तो सब रेखा है। हम लोगों का जो संसार में पसार हो गया है, पूरे संसार में पसर गए हैं ना, आकार प्रकार में पसर गए हैं। तो कहते हैं कि पहले हम लोग सूक्ष्म रूप से थे, बिंदु में थे, हम लोग सूक्ष्म थे, और उसी से सृष्टि हुई, रचना हुई, आकार प्रकार बना तो पूरा संसार बन गया। कहता पूरे संसार में हम लोग पसर गए हैं, आकार प्रकार रूप के कारण पसर गए हैं। कहता यदि संसार से सिमटना चाहेंगे तो कैसे होगा? कहता आकार प्रकार से अपने आप को समेटिए तो पूर्ण सिमटाव कहाँ होगा? कहता जहाँ से पसार हुआ है वहाँ जाएंगे पूर्ण सिमटाव हो जाएगा। मान लीजिए कोई गोल बना दिया आप, चित्र रेखा बना दिए गोल, जहाँ कलम आप रखते हैं वहाँ बिंदु होता है, और उसको घुमाइए पूरे गोलाकार पर, तो जहाँ से शुरू किए हैं वहाँ तक जब तक नहीं आएंगे फिर तब तक सिमटाव नहीं होगा। तो पसार हुआ है बिंदु से, पूरी रचना जो बनी है बिंदु से बनी है, और कहते हैं सिमटाव भी होगा बिंदु पर। जैसे ये घर बना हुआ है, इस घर के बनने के पूर्व इसका सूक्ष्म रूप क्या था? कहते हैं घर बनने के पहले मन में आया था बात, ये घर ऐसे नहीं बन गया है, पहले मन में हुआ कि हमको घर बनाना है, हुआ ना ऐसा, तो मन में वो आकार प्रकार बन गया। उसके बाद मन से हम अभिव्यक्त किए इंजीनियर के पास कि हमको घर बनाना इतना इतना कमरा का ऐसे ऐसे, तो इंजीनियर क्या किया? रेखा बना दिया, चित्र बना दिया, ऐसे 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 घर बनाना है, वो बन गया। उसके बाद ये घर बन, अब जो घर बनेगा सबसे पहले नींव डालता है ना घर का, तो सबसे पहले जो नींव डालता है, नींव बहुत छोटे रूप में डालता है, एकदम छोटा रूप में, थोड़ा सा सीमेंट रहता है, थोड़ा सा ईटा उटा कुछ भी रहता है वो डाल देता है। उसके बाद फिर खुदाई उदाई कर करके उसके बाद उसमें जोड़ता है, तो जोड़ते 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 इतना बड़ा आकार प्रकार बन गया। कहता है ये तो पसार हो गया, पूरा पूरा लंबा चौड़ा आकार प्रकार सब बन गया। अब कहते हैं इसका जो सूक्ष्म रूप है इसका सिमटाव कैसे करेंगे? कहते हैं कि जितना आकार प्रकार बनाए हैं सबको ध्वस्त कर दीजिए, तोड़ दीजिए, फिर वही सूक्ष्म रूप में आ जाएगा। तो कहते हैं उसी तरह से मन जो है इस प्रकृति में फैल गया है, पसर गया है रूप में। तो कहते हैं इसको समेटने के लिए क्या करना होगा? कहते हैं पूरे रूप से हटाना पड़ेगा, हटाते 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 जब एक बिंदु पर ले आएंगे इसका पूर्ण सिमटाव हो जाएगा, मन का सिमटाव हो जाएगा। तो ये कहते हैं एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या है? जब मन का पूर्ण सिमटाव हो जाएगा, जब बिंदु की प्राप्ति हो जाएगी, कहते हैं कि जितना जो कुछ है सब दिखने लगेगा, उसका क्या रूप है, क्या आकार है, क्या प्रकार है, सब दिखेगा। तो जैसे मानसिक रूप से जब नक्शा मन में बनता है तो नहीं दिखता है, तो ऐसा घर बनाएंगे, ऐसा घर होगा, वैसा घर होगा, दिखता है ना वो। तो उसी तरह से जब सूक्ष्म रूप से पूरे संसार को समेट लेंगे अपने आप में बिंदु रूप में, तो पूरा संसार दिखेगा। वही गुरु महाराज कहता है इसके लिए उलट देखो घट में ज्योति पसार, उलटने के लिए कहते हैं। उलटने का मतलब सिरासन नहीं करना है, उलटने का मतलब ये है कि हम जिस ओर जा रहे हैं, हमारा जिस ओर जाना हो रहा है, तो कहते हैं उधर यदि जाते रहेंगे तो इसका था नहीं है। हम किधर जाते हैं?
कहते संसाराभिमुख हो गए, संसार के तरफ जा रहे हैं, मतलब कि विपरीत दिशा की ओर जा रहे हैं। थोड़ा सुनिए फिर चले जाएंगे। मन विपरीत दिशा की ओर जा रहा है, जिधर नहीं जाना चाहिए उधर जा रहा है। संसार के तरफ जो जा रहे हैं इसका था है, कहीं था नहीं, कहीं किनारा नहीं है। चलते रहेंगे चलते रहेंगे, चलते 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 एक दिन आयु समाप्त हो जाएगी, फिर मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। कहते उधर चलना क्या चलना है, कहते वहीं रुक जाइए जहाँ है, ठहर जाइए और वहीं से मुड़िए। किधर मुड़ना है, कहते गुरुमुखी हो जाइए। गुरुमुखी का मतलब होता है गुरु का जिधर मुख है उसको कहते हैं गुरुमुखी। अभी क्या बने हुए हैं, कहते मनमुखी बने। मनमुखी होने से दुख होगा और गुरुमुखी होने से सुख होगा। तो मनमुखी अंधकार के तरफ जाता है, अज्ञान के तरफ जाता है मनमुखी, मतलब जो मन में हुआ सब किए, जैसा मन कहता उधरे बह गए, इसको मनमुखी कहते हैं। मन में हुआ जिधर जाने का चलते चले गए, तो कहाँ जाएंगे, तो मन तो अंधकार में, अंधकार की तरफ जाएगा। और गुरुमुखी जब होंगे तो कहता गुरु का मुख जो होता है, गु मन होता अंधकार, रू मन प्रकाश, प्रकाश के तरफ गुरु का मुंह होता है, अर्थात पूर्वाभिमुख होना है, पूरब के तरफ प्रकाश होता है। कहते हैं गुरु का जो मुख होता है प्रकाश के तरफ होता है, गुरु का जो मुख होता है ज्ञान के तरफ होता है। मुख मतलब, मुख का मतलब होता है दिशा, मुख दिशा को कहते हैं। तो गुरु की जो दिशा होती है, दिशा माना चाल, दिशा माना चाल होता है, जिधर आप जा रहे हैं 10 दिशा है ना, तो गुरु की जो दिशा होती है वो प्रकाश की तरफ होती है, ज्ञान की तरफ होती है। इसीलिए कहता है मनमुख नहीं गुरुमुख हो जाइए, गुरु की तरफ चलिए, तब क्या होगा। कहता है घट देखो घट में ज्योति पसार, प्रकाश ही प्रकाश है, और प्रकाश ही नहीं है। कहता बिन बाजेता ध्वनि सब होवे विगस कमल कचना, वहाँ बाजा भी बजता है, आवाज होती है। बिन बाजे, बाजे में ना बाजा, साज बाज जिसको कहते हैं, कहते बिना साज बाज का आवाज हो रहा है। गुरु महाराज कहता बजती है 5 9 बता सुन एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ जाए के निज नाह खोजना, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। गुरु महाराज कहते हैं आवाज होती है कहाँ, भीतर में। संत कबीर साहब कहते हैं 5 नौबत बाजती, नौबत में बाजा को कहते हैं। कहाँ बाजती है, शरीर में। 5 नौबत बाजती होत 36 राग। कितना राग रागनी है, 36 राग रागनी है। अब 5 नौबत है, 5 तरह का बाजा होता है। और हो क्या गया, कहते 100 मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। कहते इस शरीर के अंदर में वो बाजा बजता है, अद्भुत आवाज होती है, लेकिन हम लोग सुन ही नहीं पा रहे। इतनी सुरीली आवाज हो रही है, मीठा आवाज, उसको हम लोग सुन नहीं पा रहा। यदि सुन लेंगे, जैसे सांप को बांसुरी बजाते हैं ना, मस्त हो जाता है, कहता उसी तरह से अंदर के आवाज को यदि हम सुन लेंगे तो मन खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। वो आवाज बहुत अद्भुत है। शिकारी जंगल में क्या करता है, एक केला का थंब गाड़ देता है और कहीं पर वो बाजा बजाता है। हिरन आता है, उस आवाज को सुन करके मशगूल हो जाता है, और वहाँ केला का थंब गला हुआ रहता है, तो उसके सहारे से खड़ा होता है। हिरन बैठ नहीं पाता है, उसको बैठने का पैर नहीं होता है, तो इतना मशगूल होता है, इतना मशगूल होता है कि वो गिर जाता है, तो उसको पकड़ लेता है। कहते हैं बाहर का शब्द ऐसा होता है कि एक एक जीव को बस कर लेता है। जैसे मान लिया जाए यहीं पर खूब बाजा बजने लगे, देखिए झूमने लगेंगे, ये बाहर का शब्द है। कहते ये तो मानव द्वारा प्रदत्त शब्द है, जिस शब्द में हम लोग मशगूल हो जाते हैं। जिस शब्द को परमात्मा ने बनाया है
जो शब्द परमात्मा की तरफ से आया यदि उसको सुनेंगे तब क्या होगा। भक्ति सहजोबाई कहती है, भयाजी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते डाड़ी दियो सब भारा। ऐसा वो शब्द है जैसे कोई सुरापान करता है ना, नशापान करता है तो मद मस्त हो जाता है। कहते हैं उसी तरह से उस शब्द को जब सुनते हैं तो मद मस्त हो जाता है, आदमी बेसुध हो जाता है। बेसुध कहाँ से होता है? कहते संसार की तरफ से बेसुध होता है, लेकिन होश में रहता है वो आदमी। इसलिए कहते भयाजी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झूमती बीते दाढ़ी दियो सब मारा। कबीर साहब कहता है, सोम मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काक। ये जो सुंदर शरीर है, इस शरीर में बाजा भी बजता है। तो कहता है इस बाजा को सुनिए तो सही, नहीं कि बाजा यूं ही बेकार चला जाएगा। एक दिन श्मशान में घाट जाएगा, घाट पर जाएगा, कौवा बैठने लगेगा, बैठन लागे काग, कौवा बैठेगा। अद्भुत चीज है, उस चीज को यदि हम लोग नहीं समझेंगे तो इनका क्या कीमत है? कुछ भी कीमत नहीं है। इसलिए इसकी कीमत को समझना चाहिए। और कितना बजे तक करेंगे बताइए? टाइम बोल दीजिए, हम और बोलना है तो और बोलेंगे। समय बता दीजिए कितना देर और बोलना है कि हो गया। घड़ी नहीं रखे हैं? हो गया ना? कहते हैं बिन बाजे तय ध्वनि सब होवे विवश कमल कचनार। बिना बाजा का बाजा बजता है, बजती है 5 नौबत। नौबत मतलब बाजा होता है, आवाज होती है। संत तुलसी साहब कहते हैं, है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। धुर माने एक केंद्र होता है, एक स्थान होता है, उसको धुर बोलते हैं। जैसे कोई खिलाड़ी खेल खेलता है ना, बीच में वो चिन्ह दे देता है, आर पार नहीं होता है कोई, उसको धुर बोलते हैं। तो धुर परमात्मा की तरफ से आवाज आ रही है, तेरे बुलाने के लिए हमको बुला रहा है, लेकिन हम सुनते ही नहीं। संसार में इतनी आवाज हो रही है, परमात्मा की आवाज को हम सुनते ही नहीं। जैसे बहुत लड़का खेलता है, माँ यहाँ से आवाज दे इधर आ जाओ, तो वो बच्चा उधर की आवाज को इतना सुन रहा है कि माँ की आवाज को सुनता ही नहीं है। कहते उसी तरह से परमात्मा की तरफ से आवाज तो आ रही है, हम लोग संसार में इतने मशगूल हो गए हैं, संसार की आवाजों को सुनने में इतने भूले हुए हैं कि परमात्मा की आवाज को सुनते ही नहीं है। तो कहते हैं कि कभी कभी बैठ करके ध्यान करना चाहिए एकाग्र मन से। घड़ी रात में बजती है और दिन में भी बजती है, बजती रहती है घड़ी। जिस रफ्तार में रात में बजती है उसी रफ्तार में दिन में भी बजती है। दिन में घड़ी की टिक टिक को हम लोग नहीं सुन पाते हैं, रात में घड़ी के टिक टिक को 12 बजे देखिए सुनिएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, बाहर का वातावरण शांत हो जाता है रात में, बाहर के आवाज को नहीं सुनते हैं, इसलिए सबके सब सो जाते हैं, हलचल नहीं होती है। और दिन में क्या होता है, पूरा संसार में हलचल होते रहता है, गप सप इधर उधर दौड़ धूप गाड़ी घोड़ा होता है ना, तो आवाज जो है ना घड़ी की छिप जाती है, हमारी कान सुन नहीं पाती है। तो उसी तरह से कहते हैं, जब एकांत में बैठेंगे, एकाग्र मन से जब बैठेंगे तो बाहर का जो शब्द है वो हट जाएगा और अंदर का जो शब्द है उसमें मन जुट जाएगा। इसीलिए कहते हैं ध्यान करना चाहिए मन में, वन में और कोने में, एकांत स्थान में ध्यान होता है। अब बहुत हलचल में ध्यान करेंगे तो फिर एकाग्रता नहीं बनेगी, मन इधर उधर भागते रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान करना चाहिए। ध्यान ही मूल रूप में सब कुछ है। गुरु महाराज की कृपा बनी रहे सबके ऊपर, सब कोई ध्यान करें, सत्संग करें, गुरु महाराज के ज्ञान को अपनावा, यही गुरु महाराज से प्रार्थना है। श्री सद्गुरु महाराज की।
आरती संग सतगुरु के कर जोत होतल लीजे पाँच पान निशान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज झलक मन मीन मजी मधुर मधुर धुनी मृदंग सोने जय सर्व सुगम ओड़ी चली आकाश दुकर कमल के निज निरमल जोत घट माई देख दृश्य दोष सेज आधार अमृत सतमत द्वार अमर निज पीपी रत मत वाली चरित ओम गिया मीरज जय कोटवान ते जय उजाली आल पारन के लाग लगी जय छिन छिन तयाधर पर राख गुरु पर सादया गम रस जय धमकात कड़क गुरु धाम उलटी तुलसी तनती जय तन मंदिर में की जय दृश्य योगल मुख दीज चमक सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपमन जय जगमग जगम रूप ब्रह्मांड निरखी की ज्योति तज दीजय शब्द
करी सारसवद गहिलीज ऐसी युगति त्यागी भाव भ्रम वेद सकल मलची जय भाव खंडन रतिया निरमल करी में अमृत रसती जय आरती तनम धीरा में की जय दृष्टि योगल कर तन मुख दी। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।